प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करता हूं इस वीडियो में। क्या आप भी सोचते हैं कि जो आपका भविष्य है वो खत्म हो चुका है? क्या आप पहले की तरह जैसे आप अच्छे जीवन जी रहे थे ऐसा आप कभी नहीं जी पाएंगे? क्या आप ऐसा सोचते हैं? और क्या आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है? अगर आप ये सोचते हैं तो आज का जो वीडियो है आपके लिए है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यिर्मयाह की किताब उसका 29 का 11 पद में, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उससे मैं जानता हूँ, वह कल्याण की है न कि हानि की, ताकि मैं तुम्हें आशा और भविष्य दूं। ये जो वचन है परमेश्वर उन लोगों को भेज रहा है जो बंधुआई में थे, जो उसमें बंधुआई में फंसे हुए थे। वे लोग आशा खो चुके थे क्योंकि वो गुलाम में फंसे हुए थे, क्योंकि वो निराश में जी रहे थे। उनका भविष्य आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो इस समय परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता है अपने भविष्यवक्ता के द्वारा। यह जो वचन है यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचता है, यिर्मयाह के पास पहुंचता है और यिर्मयाह उनसे कहता है, परमेश्वर का वचन को कहता है कि यहोवा की यह वाणी है। तो मेरे प्रियो, उन लोगों को संदेश देना चाहता है कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर जो आपको अपने शब्दों से कुछ आपको बोलना चाहता है। जिस तरह आप अपने जीवन में निराश हैं, जिस तरह अपने भविष्य के बारे में आप चिंता कर रहे हैं, उस परमेश्वर का वचन आपके लिए आज आ चुका है। तो मेरे प्रियो, ये जो यिर्मयाह है उनको बताना चाहता है, ये मेरी ओर से जो बात है ये मेरी ओर से नहीं है, लेकिन मैंने उस परमेश्वर की ओर से ये जो वचन है प्राप्त किया है। इसलिए वो कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में करता है, जो हमारे बारे में परमेश्वर खुद सोच रहा है, हमारे भविष्य के बारे में सोच रहा है। तो मेरे प्रियो, हम भी कई बार अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो क्या होगा। तो मेरे प्रियो, उस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, वो सारे सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, वो इंसान को बनाने वाला परमेश्वर, वो खुद उनसे कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। इसका मतलब यह है कि वो हमारे बारे में सोचता है, वो हमारे बारे में कल्पना करता है। और आगे इस प्रकार कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उससे मैं जानता हूं। क्या आपके जीवन में ऐसा दिन आया है? क्या आप ऐसा चीज को जानते हैं कि आप भविष्य के बारे में जान पाते हैं? आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होगा, क्या आप उसे जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य कुछ ही सीमित तक ही सोच सकता है और जहाँ पे मनुष्य का सोच समाप्त होता है वहाँ परमेश्वर का सोच और परमेश्वर का काम वहाँ से शुरू होता है। तो मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि जो विषय मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है और हमारे जीवन के लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने का काम परमेश्वर का है। तो इसलिए हमें अपने भविष्य के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे जीवन को बनाया है, उसने हमारे जीवन को रचा है, उसने हमारे भविष्य को पहले से सेट करके रखा है और जानता है कि हमें अपने जीवन में क्या करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने भविष्य के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके दिलों को जानता है, परमेश्वर आपके मनों को जानता है, आपके भविष्य को तैयार कर रखा है। आगे इस प्रकार कहता है, वह कल्याण की है न कि हानि की। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं, हम गलत निर्णय लेते हैं और कुछ भी करते हैं तो उसमें हानि नुकसान होता है। लेकिन जब परमेश्वर की योजना के अनुसार हम चलते हैं, तब जो परमेश्वर का योजना के अनुसार जब हम चलते हैं तो कुशल होता है और अच्छा ही होता है। हर जगह शांति होती है, खुशी होती है। अगर आप भी परमेश्वर की योजना से चलते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं तो हमारा जीवन खुशी और शांति से जीवन व्यतीत होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए अच्छा सोचता है। इंसान को देख सकते हैं, अगर कोई इंसान बढ़ोतरी करता है, विकास अपने जीवन में करता है, तो लोग क्या करते हैं, मतलब उनको नीचे गिराने का कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। चाहे हम गिरने की कगार पर क्यों ना हो, लेकिन वो हमें उठाने की चाह रखता है। वो हमें उठाना चाहता है, हमें हर परिस्थिति में उठाना चाहता है। वो हमें गिरने नहीं देता मेरे प्रियो। लेकिन हमारा गलती ये होता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और उसके कामों के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार हम नहीं चल पाते हैं, परमेश्वर से हम दूर हो पाते हैं। इसलिए हम अपने ही इच्छाओं के कारण बुरे कामों में फंस जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो परमेश्वर हमारे लिए योजना किया है वो अच्छे ही होगा,
क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए अच्छा सोचता है और वो हमारे भविष्य को जानता है कि हम आने वाले दिनों में क्या करेंगे। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं कि आपका आने वाले दिनों में क्या होगा, आप निराश हैं, दुख हैं, आप मुसीबत में हैं, अगर आप ये चिंता करते हैं कि आपका भविष्य में कुछ नहीं होने वाला, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन को जानता है। परमेश्वर हमारे भविष्य के बारे में अच्छा सोच रखा है और परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जो भी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वह तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं परंतु एक अच्छा भविष्य होने के लिए मैं चाह रखता हूं। तो मेरे प्रियो, और आगे इस प्रकार कहता है, ताकि मैं तुम्हें आशा और भविष्य दूं। तो मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में आशा खो चुके होते हैं और हमारे जीवन में निराशपन आ जाती है, चाहे वो आपकी आर्थिक समस्या के कारण हो, चाहे अपने सामाजिक परेशानी के कारण क्यों ना हो, चाहे अपने व्यक्तिगत रूप से क्यों ना हो। कई बार हम आशा खो बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि मैं तुम्हें आशा देने वाला हूं, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हारे भविष्य को रचने वाला हूं और मैं तुम्हारे भविष्य को अच्छी रीति से तैयार करूंगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझे कहता है कि हमें भविष्य के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलने का जरूरत है। परमेश्वर हमारे हर परिस्थिति में साथ रहता है, हो चाहे वो कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। तो इसलिए आप कभी अकेला महसूस नहीं करें, क्योंकि भविष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। हालांकि हम योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन वो योजना तभी सफल होता है जब परमेश्वर चाहता है, नहीं तो हमारा जो प्लान है, जो हमारा योजना है, वो असफल हो जाता है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि आप अपने भविष्य को, क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मेरे प्रियो, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ, मैं अपने जीवन को, अपने भविष्य को प्रभु के हाथ में समर्पित करना चाहता हूं, ताकि हम आने वाले दिनों में हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। तो मेरे प्रियो, आपने इस छोटे सी वीडियो को देखा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे प्रियो, आप दूसरे लोगों के पास भी शेयर करें, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को जान सकें और वे भी परमेश्वर के उस योजना के अनुसार चल सकें जो परमेश्वर उनके भविष्य में रखा है। तो मेरे प्रियो, आपने छोटी सी वीडियो को देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम परमेश्वर का वचन को सीखकर एक साथ प्रभु में आगे बढ़ सकें। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक प्रभु आपको आशीषित करें। धन्यवाद।